हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के दिन हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक देखेंगे। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पीरियोडिक टेबल, बेसिक है केमिस्ट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट है, बेस है सब बाकी सारे चैप्टर्स को समझने के लिए। और साथ ही साथ दिस चैप्टर इज बी ऑल्सो बेनिफिशियल इन फिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स फॉर क्लास 10th। ठीक है, आज के दिन हम पहले पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बेसिक समझेंगे। पहले एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपको ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसका रिलेशन क्या कंपैरिजन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक किसका ज़्यादा है किसका कम है, अरेंजमेंट करना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल डेफिनेटली आस्क इन एग्ज़ाम। यही क्वेश्चन आता है, थियरी ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको थोड़ा थियरी समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ डेफिनेशन कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। और पीरियोडिक टेबल जितना याद कर सकते हो उतना अच्छा है, बट फॉर क्लास 10th आई वो रिकमेंड टू एटलीस्ट लर्न एटॉमिक नंबर 20 तक के सारे एलिमेंट्स याद करके रखो, 1 से 20 तक। ओके, एटॉमिक नंबर और मास याद रहना चाहिए 20 एलिमेंट्स तक का बेसिक। ये तो 9th स्टैंडर्ड तक तो आपको पता ही रहेगा कि ये याद रहना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 to 18 याद रहना चाहिए। ठीक है, सी आपको हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक के सारे एलिमेंट्स तो याद करना ही है। और साथ ही साथ उनके मासेस भी याद करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास याद करना ईजी है, जैसे E1 नंबर है, एटॉमिक नंबर अगर E1 है 1 to 20 के लिए, देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऑड नंबर है जो, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कुछ एक्सेप्शन है ये काम नहीं करेगा, याद करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। एक्सेप्शन में क्या क्या है, 4 एटॉमिक नंबर 4, 7, 17 और 18, ये 4 एक्सेप्शन है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ठीक है, ये सारे एटॉमिक नंबर है, याद करना है। हाइड्रोजन 1 है, 1 बहुत लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। ठीक है, हीलियम का 2 है तो 2 2 4, लिथियम 3, 3 ऑड है, 3 2 6 1 7, देखो देखो लिथियम का मास नंबर 7 है। और बेरिलियम 4 एक्सेप्शन है, तो 4 2 8 + 1 9 एक्सेप्शन है, मतलब वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, इवन नंबर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं है तो याद करना होगा। 4 7 17 18 का 17 क्लोरीन है, उसका 35.5 है। आर्गॉन 18 है, 18 का मास नंबर 40 है। ओके, बोरॉन 5 है, 5 तो ये ऑड नंबर है, 5 2 10 1 11। कार्बन 6 E1, 6 2 12 7 है, एक्सेप्शन है, ये भी याद करना है। 4 7, 4 का 9 है, 7 का 14 है। ऑक्सीजन, चलिए याद करना है किस किस का बताता हूँ। नाइट्रोजन 4, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 7 वाला, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 18, 20 तक तो याद रहना है सिर्फ सेट के लिए। 11th के लिए 11 2 22 1 23, 12 2 24 मास नंबर। ऑक्सीजन के 16 तो 16 2 32, फ्लोरीन 17 35, 34 + 1 35, सॉरी गलत हो गया, ऑक्सीजन 8 AD, सॉरी हाँ 8 तो 16 हुआ, 9 19, देखा बराबर है, 8 2 16 9 19। और नियॉन 10 10 तो 20, सोडियम 11 23, 22 + 1 12, 24, 13 ऑड है, 13 26 1 27। सिलिकॉन 14 14 to the 28, phosphorus 15 15 to the 31, 16
E1 है 16 टू द 32, पोटेशियम 19, 19 टू द 38 139। एटॉमिक नंबर 20 किसका, कैल्शियम का है, कैल्शियम। तो मास नंबर हुआ इसका 40। ऐसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर 1 से 20 का याद रहना चाहिए आपको। मास नंबर का ट्रिक मैंने ये यूज़ करता हूँ याद करने के लिए। 4 7 17 18 का आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो रूल बनाया मैंने वो वैलिड नहीं होगा इधर, ये कोई एक्चुअल रूल नहीं है, याद करने का तरीका है। ओके। और बाद में ग्रुप्स भी याद रखना होगा आपको। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से 17, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड पता होना चाहिए। 4 पीरियड सेफर साइड के लिए आपको रखना है, याद करना है तो कर सकते हो। इसके भी कुछ निमोनिक्स बना के आपको स्कूल में भी पढ़ाया होगा, या फिर आपने कहीं नेट में कहीं देखा रहेगा, या आपने खुद से भी बनाया होगा याद करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन 1 और 17 में तो कॉमन ही है। और ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। जिससे इसका निमोनिक मैंने बनाया था, मेरे को पढ़ाया था जब, लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंडशिप। लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप। ये हो गया ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। देखो आपको सॉल्व करना रहेगा, एग्जाम में ये पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा, इधर तो अभी देख के पता लगा सकते हैं। पहले आपको थोड़ा याद करवाओ फिर समझा तो बेसिक क्या है। ओके। फिर ग्रुप 13, इसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे है 1A 2A 13 17 18, हर चीज़ का पता था बेसिक, फिर याद करना है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। याद कैसे करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। ओके। और ग्रुप 14 का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसको कैसे याद करेंगे, केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम। हमारे केमिस्ट्री के सर ने हमको ऐसा बताया था याद करने के लिए। और 15 का नाना पाटेकर, ऐश्वर्य सब बिंदास। मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। और 16 OSC 13 बो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, बोलियम। ये आपको जो भी दिक्कत, आप मेरा निमोनिक्स अगर आपको पसंद नहीं है, आप खुद का बनाओ और याद करो, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 टू 18 तक याद रहना चाहिए। और 17 का फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर। और ग्रुप 18 का मेरे को कोई निमोनिक याद नहीं था, वो ऑटोमेटिक याद हो गया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। और इसका तो मैं तो ऐसे याद किया, ककास, कंती, वक्रम, मन, फी, को, नी, कूजन, गागी, अस्सी, भरकर। देखो इसका कोई लॉजिक नहीं निमोनिक्स का, ठीक है। आपको जैसा मन करे आप वैसे याद कर सकते हो। बस आपको एटलीस्ट नाम याद नहीं तो भी सिंपल तक तो आना चाहिए, नाम सिंपल तो आना ही चाहिए। अगर इनको उसको आइडेंटिफाई करने के एग्जाम में ज़्यादा सिंपल यूज़ करते हैं, जैसे KV CR या फिर OF NE, बोरॉन। वैसे ही आने का चांस कम है इधर, इधर तक तो हर गारंटी है पक्का आएगा। थर्ड पीरियड तक, फोर्थ पीरियड तक के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। सेफर सर्कल आपको याद करना है तो करो, बट आई रिकमेंड एटलीस्ट यू रिमेंबर एटॉमिक नंबर 20 तक के सारे एलिमेंट्स याद करो पहले। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और बाकी के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 13 14 15 16 17th ग्रुप, ए वाले और नोबल एलिमेंट्स याद रखना ही है। ये बीच का ट्रांजिशन एलिमेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले इसके पीछे का कोई हिस्ट्री है, मतलब 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया रहेगा, SSC के बोर्ड में। अभी CBSE का पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली भी क्या है, और स्टेट बोर्ड का भी। पहले ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली मोज़ेले पीरियोडिक टेबल है, एक्चुअली मोज़ेले भी बोल सकते हैं। मोज़ेले ने मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। करंट है, पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। तो पहले पीरियोडिक टेबल की कोशिश में फर्स्ट आए थे डॉबिन एंड लॉ ऑफ ट्रेड, उधर पहला लॉ था, वो भी इनवैलिड है सारे। इसमें क्या पहला अजम्पशन क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया था। जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 7, सोडियम 23, पोटेशियम 39। इनका क्या मानना था, ग्रुप ऑफ 3 में एट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज करो। ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3।
और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज आएगा वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा। तो मतलब 7 + 39/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 23। ये डॉबिनर लॉ ऑफ ट्रेड बोलता है। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये वैलिड नहीं हो पाया जब तक अगर नाम फ्यूचर में एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए तो फिर ये लॉ इनवैलिड हो गया था। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स इन्होंने भी डिस्कवर किया था। जब कुछ और एलिमेंट्स आए तो इन्होंने अपना खुद का लॉ बनाया था। इन्होंने क्या किया था, सीक्वेंस ऑफ 8 में एलिमेंट्स को अरेंज करते गए। इनका मानना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में जब एलिमेंट्स को अरेंज करते गए तो फर्स्ट एलिमेंट की सिमिलैरिटी 8th एलिमेंट की सिमिलैरिटी में आ गई थी। यानी लिथियम और सोडियम की सिमिलैरिटी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, बोरॉन और एल्यूमिनियम की भी आ गई थी। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट का रिलेशन बन रहा था। जैसे लिथियम का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 लिथियम और सोडियम का रिलेशन आया। बोरॉन और एल्यूमिनियम का आ गया। कार्बन और सिलिकॉन का भी आ गया था। देखो इसका रीज़न क्या था, एक्चुअली में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दोनों सेम ग्रुप के थे, लिथियम सोडियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन। अभी मैं पीरियोडिक टेबल इसे दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आए। अभी अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये देख के आप एग्ज़ाम में पूरा सही स्कोर करोगे गारंटी नहीं है। ओके। और मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एकदम रिलेटिव था। मतलब इधर भी क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में भी अरेंज किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में इन्होंने अरेंज किया था। उनको पता था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। अभी कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स पता नहीं था, उन्होंने स्पेस छोड़ के रखा था। बट ये भी इनवैलिड हो गया फ्यूचर में। रीज़न आइसोटोप्स के कार्बन के भी आइसोटोप्स है, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स है, और भी कई एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स मतलब एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अभी उनको कहाँ प्लेस करें नहीं समझ में आया। एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट किया था, तो उसकी वजह से ये थ्योरी इनवैलिड हो गई। और दूसरा रीज़न क्या है, हाइड्रोजन का पोजीशन, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल की तरफ भी एक्ट कर रहा है, नॉन मेटल की तरह हैलोजन की तरफ भी एक्ट कर रहा है। तो कन्फ्यूजन हो गया कौन से ग्रुप पे रखे। ठीक है। और हम करंट अब नया जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं डिस्कवर्ड अब तक के, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी मोज़ले पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या हो रहा था, इनका स्टेटमेंट क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of their atomic number, periodic function of their atomic number Z। इनका मानना था periodic function of atomic mass, और ये ज़्यादा वैलिड है, ये अब तक चलता है। ओके, हम यही स्टडी करते हैं। अभी तक मैंने क्लास 9 का थोड़ा बेसिक बताया आपको, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग में भी इजी हो, सॉल्विंग में भी आगे काम आए। सॉल्विंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्रुप 1, 1A या 2A। एग्जाम में ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होता है 3A 4A 5 6 में। ओके। और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 17 को हैलोजन बोलते हैं। ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोलते हैं। सॉरी, ये ब्राउन कलर का जो भी है बीच बीच में, इसे मेटलॉइड्स बोलते हैं। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये यहाँ पे जो 58 से 71 के जो एलिमेंट्स है लैंथेनाइड्स, इसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ठीक है। अभी अल्कली मेटल्स क्या होता है, अल्कली मेटल्स एक्चुअली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी मेटालिक कैरेक्टर के एलिमेंट्स हैं। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ओके, इसका वैलेंसी +1 है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करेगा। और ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा, और ये ऑक्साइड्स अच्छा बनाता है, यानी बेसिक इन नेचर है। और ये लाइट मेटल्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ये कैरेक्टर एग्जाम में हमेशा आता है, स्टेट द कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स, उनका नेचर के बारे में बताओ, ठीक है। और ग्रुप 17 यानी हैलोजन होता है, हैलोजन यानी नॉन मेटालिक, ठीक है। नॉन मेटालिक जितना होता है उसका मतलब उतना एसिडिक नेचर उसका अच्छा होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब खुद का रिडक्शन करवा के छोड़ेंगे, ओके। और इसमें फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन सॉलिड टाइप में होता है पर वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। अभी नोबल गैसेस क्या होता है, नोबल गैसेस ये वाले जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब वैलेंस शेल, मतलब आई मीन टू से लास्ट शेल, इनका जो लास्ट शेल है उसमें पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं, यानी स्टेबिलिटी अच्छी है, बेटर स्टेबल है, तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर वो डोनेट करेगा। अभी बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का काम हमें ज़्यादा नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता देता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता है, इनका पेन अल्टीमेट शेल यानी सेकंड लास्ट शेल, मान लो सोडियम के इधर 3 शेल है, ठीक है, यानी या फिर उसके इधर से लास्ट शेल तो ये वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये सेकंड लास्ट शेल, उसका लास्ट शेल के पहले वाला शेल, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये वाले होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स ये होते हैं जिनके मेटल वो प्रॉपर्टी मेटेलिक भी होती है और नॉन मेटेलिक दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है, वो है मेटलॉइड्स, ठीक है। और लैंथेनाइड्स रेयर अर्थ मेटल्स है, एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड, इतना बस इतना याद रखो 58 से 71 एटॉमिक नंबर के रेंज में लैंथेनाइड्स आता है, एक्टिनाइड्स 92 103 में आता है। आपको समझ में धीरे धीरे आएगा कितना याद करना है, वो क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में डालूंगा, साथ साथ सॉल्व करेंगे, आपको जितने क्वेश्चंस होते रहेंगे उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड होगा कि कितना याद करना है, सेफ रहेगा। एटॉमिक नंबर 20 तक तो पूरा याद करना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13 to 18 याद रहना ही चाहिए, ओके। चलो अब बात करते हैं फिर ट्रेंड्स के बारे में, समझते हैं पहले क्या होता है प्रॉपर्टीज़ कुछ। अभी पीरियोडिक टेबल में रोस, हॉरिजॉन्टल रोस मतलब इस तरह ये डायरेक्शन में, उसको पीरियड्स बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 7 पीरियड है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं तो 7 पीरियड्स, और 18 ग्रुप्स है यानी 18 रोज। रोज को बोलते हैं, नहीं सॉरी, और कॉलम, सॉरी 18 कॉलम्स, ए बी, ठीक है, सॉरी ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं, रोज को पीरियड्स बोलते हैं। 7 पीरियड 18 ग्रुप्स, ठीक है। अभी इसमें पीरियड में प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स आर फिक्स, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, मतलब पहला पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम, एक ही शेल है दोनों में, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट हाइड्रोजन में शेल तो कितना एक ही है। पीरियड नंबर 2 2 शेल, पीरियड नंबर 3 3 शेल, पीरियड नंबर 4 4 शेल, 5 6 7 शेल, ऐसा नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। एक पीरियड मतलब अगर ऑक्सीजन पीरियड नंबर 2 में है, ठीक है, तो इसके कितने शेल होंगे 2, एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का, तो कितने शेल हुए 2 शेल, ठीक है। और ग्रुप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है, ग्रुप्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो पहला ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, जैसे मैग्नीशियम में +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसका, तो लास्ट 2 शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैग्नीशियम का 2,8,2, 12 है ना एटॉमिक नंबर, 8 to 10 to 12, हाँ 2, समझ में आया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि लोगों किस पे डिपेंड नहीं रहता है केमिकल प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सिमिलरिटी की बेसिस पे। यहाँ पे ग्रुप 1 में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके, ठीक है। अभी ग्रुप 17 को 7A बोलते हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो उसका अरेंजमेंट कितना हुआ 2,8,7, ठीक है। 3A 4A 5A 6A 7A, तो 7 है ग्रुप नंबर, तो उसका नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितना हुआ 7।
और बाद में देखते हैं फॉस्फोरस, ग्रुप नंबर 15 में आता है, यानी ग्रुप नंबर 15 को क्या होता है 5 है, तो कितने हुए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 2,8,5, 8 to 10 15, लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितना हुआ 5। ये वो नंबर भी याद करो और नोटेशन भी याद करो, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। ग्रुप 15 यानी 5 है, ग्रुप 16 6 है, 17 7 है, 18 को 0 बोलते हैं, इसका कोई वैलेंसी भी नहीं है 0। ठीक है, अभी बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद रिलेशन समझते हैं। ठीक है, सिर्फ आज के लेक्चर में मैं पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल का दिखा भी नहीं वाला, क्योंकि उसमें हमें एक पोर्शन सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल देते नहीं है, बिना देखे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अभी देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस का सेंटर एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। न्यूक्लियस सेंटर मतलब न्यूक्लियस इधर बीच में रहता है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन तो रहेगा ही। ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन उसके सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सर्कल का ये रेडियस का कॉन्सेप्ट ही वही है। अगर रेडियस को क्या बोलते हैं, सेंटर एंड आउटर मोस्ट शेल का बीच का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, वही है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कितना एनर्जी लगेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल कुछ एनर्जी लगेगा, इसको भी लगेगा। दोनों में से कौन सा ईजी रहेगा आपको क्या लगता है? लिथियम का ईजी रहेगा, वो हाइड्रोजन का नहीं रहेगा। रीज़न, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है, वैलेंस शेल और प्रोटॉन का, इधर डिस्टेंस ज़्यादा है। बिकॉज अभी हाइड्रोजन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत बाजू में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो प्रोटॉन इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। और साइज़ बढ़ते जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका डिस्टेंस बढ़ते ही जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन खींच नहीं पाएगा उसे। तो इसलिए लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन उसे अट्रैक्ट कर रहा था जोर से। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Electron affinity is the amount of energy released when atom in gaseous state absorb electron to form anion। मतलब एटम जब इलेक्ट्रॉन को एब्सेप्ट करता है तो वो एक तो आयन तो बन जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, और साथ ही साथ वो एनर्जी कुछ तो कुछ रिलीज़ करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वैन कंबाइंड इन ए कंपाउंड, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है HCl का। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इधर कम है, इसलिए कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अगर कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, किसी एक का डिफरेंस ज़्यादा है, एक का ज़्यादा एक का कम एकदम, तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींच ही लेगा पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको सेम लग रहा होगा, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी छोड़ रहा है, एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी ज़्यादा डीप में हम इसे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में देखेंगे। ओके, बताना भूल गया, ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में बात करना था, पीरियड 2 के रिलेटेड। इसमें क्या होता है, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ये 3 एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं पीरियड 2 और पीरियड 3 के। लिमजी, बियाल, BSPC मैं ऐसे याद करता हूँ। इसमें क्या होता है, Li और Mg एंड Be, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, सिलिकॉन, ये दोनों का प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी दिखाती है। डायगोनल रिलेशनशिप देखो, डायगोनल जैसा बन रहा है, वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इसको डायगोनल एलिमेंट्स या फिर ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, यही टॉप बात रिमेन रह गई थी।
अभी डाउन द ग्रुप के बारे में देखते हैं, पहले ट्रेंड समझते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है। डाउन द ग्रुप में चलो एग्जांपल लेते हैं ग्रुप 1 का। इसमें एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप 1 के बजाय हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप, रूबी सीशियम फ्रेंडशिप। ओके, अभी हमको 20 तक याद है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज देखते हैं, एटॉमिक 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अभी ये सब देखो, एटॉमिक साइज अगर आपको समझ में आ गया ना, बाकी सब खुद से बना लोगे, नो प्रॉब्लम। एटॉमिक साइज का कंसेप्ट समझना है। अभी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, ये तो हमें पता है। बट डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं ना, 1, 3, 11। ओके, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। अभी इसका रीज़न क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि जब भी हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। अलॉन्ग द पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स फिक्स होते हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज तो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है। और वैलेंसी देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ग्रुप नंबर डिफाइंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 1 है तो 1 ही है। वैलेंसी कितना हुआ इसका, +1, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये हो गया ग्रुप डाउन ए ग्रुप। अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल को देखते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल में देखो, मैंने पहले भी बताया, जिससे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे, देखो साइज बढ़ने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा तो फिर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन खींचने में आसानी होगी, ठीक है। तो मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। देखो मज़े की बात क्या है, ट्रेनिंग में ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों सेम डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा, बिकॉज आयनाइजेशन पोटेंशियल ही डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, कितना फोर्स है वो, इलेक्ट्रोलिस फोर्स है वो खींच सकता है इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना खींच सकता है। अगर खींचने की क्षमता कम होगी तो कम एनर्जी लगेगी उसको निकालने की, तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा। अभी मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है मतलब डाउन द ग्रुप मीन्स उसका बेसिक ऑक्साइड मतलब बेसिक नेचर भी उसका अच्छा ही रहेगा। जितना ज़्यादा मेटालिक मतलब उतना ज़्यादा उसका बेसिक नेचर। और नॉन मेटालिक और एसिडिक डिक्रीज होगा, ऑपोजिट ही होगा इसका। मेटालिक इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक और एसिडिक नेचर उसका डिक्रीज हो जाएगा। इसको ज़्यादा डीप में हम एसिड बेसिस सॉल्ट में देखेंगे। चलो हम एग्जांपल समझते हैं अक्रॉस द पीरियड यूजिंग पीरियड नंबर 3, मतलब पीरियड 3 के एलिमेंट्स से हम समझेंगे अक्रॉस द पीरियड में ट्रेंड क्या चलता है। अभी नंबर ऑफ शेल्स फिक्स होते हैं अक्रॉस द पीरियड, ये प्रॉपर्टी हमें याद है, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेगा, ठीक है, मीन्स सेम रहेगा। अभी एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। एटॉमिक साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, क्या लगता है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या उसका साइज़ बढ़ेगा या घटेगा? थोड़ा पॉज करके सोचो, आपको लगेगा इंक्रीज़ होगा, नहीं इंक्रीज़ होगा। इसका रीज़न है डिक्रीज़ होगा। पहले लेट्स अंडरस्टैंड, चलो एल्यूमिनियम और क्लोरीन को लेके समझते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले एटॉमिक नंबर क्या है? 13, 2,8,3। क्लोरीन 17, 2,8,7। ठीक है। क्लोरीन में क्या होता है और एल्यूमिनियम में क्या होता है? दोनों में शेल तो सेम है, एल्यूमिनियम क्लोरीन 3 ही शेल है, 1 2 3, जगह नहीं है नीचे बना दो। क्लोरीन 1 2 3। एग्ज़ाम में अच्छे से बनाना भी, ये बन नहीं रहा है अच्छे से,
ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, दोनों का ऑलमोस्ट साइज ऐसे लग रहा है, शेल सेम है, साइज नहीं। साइज इधर डिक्रीज होगा। रीज़न क्या है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 17। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा मानना है फिक्स एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बनता है तो डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है या फिर शेयरिंग में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एवरी टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलिड नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सीखोगे तो आपको तब भी मार्क्स मिलेगा एटॉमिक नंबर। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल साइज तो शेल तो फिक्स है ना, 3 ही शेल है। एक सॉरी हाँ 1 2 इधर भी चलो एक और इधर बना देता हूँ। 1 2 3 शेल है। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिर बाद में उसका साइज़ क्या होगा? श्रिंक होते जाएगा। शेल फिक्स है। अभी ग्राउंड ग्रुप में क्या हो रहा था? शेल बढ़ रहा था, इसे साइज़ वहाँ इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। एल्यूमिनियम का 3 है, क्लोरीन का 7 है। वैलेंसी पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा। जैसे सोडियम का +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, 4 का कभी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। जनरली क्या होता है? वैलेंसी 4 +4 में रहता है, कभी माइनस में भी जा सकता है, शेयरिंग में भी हो सकता है, ओके। फिर 5 to 7 देखो, +1 +2 4 3 वैलेंस सी 4 तक रहेगा तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। लेकिन अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक्सेप्शन क्या होता है? उसमें 8 माइनस कर देते हैं हम। 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7। 8 - 5 कितना हुआ? 3 2 1। और इसका आर्गन की वैलेंसी तो है ही नहीं क्योंकि वो स्टेबल है। प्लस माइनस वैलेंसी में नहीं आता। वैलेंसी मीन्स नंबर है, साइन मीन्स इंडिकेट वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर माइनस यानी कितने इलेक्ट्रॉन एब्सेंट कर चुका है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइन। एक्चुअली वैलेंसी मतलब यू हैव टू जस्ट राइट द नंबर, ओके। देखो यहाँ पे वैलेंसी बढ़ रही थी फिर घट गई। अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल समझते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी, यहाँ पे घटेगी। यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अभी इसका रीज़न समझते हैं। देखो साइज़ घट रहा है क्योंकि उसका रीज़न क्या पता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है। अगर वो बाइंड करके बांध के रखा है उसे बाहर ज़्यादा ज़ोर से, तो उसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, ज़्यादा यानी मोर एनर्जी। इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर and the shell size is fixed, so more electrostatic force between proton and valence electron. So to remove electron from the क्या बोलते हैं bind of proton, so we have to require more energy, so ionization potential increase होगा। देखो अभी ionization इलेक्ट्रो एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों तीनों सेम है ट्रेंडिंग में, ये भी इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा। आपको ट्रेंड याद रखना पड़ेगा। देखो अगर आप समझ के रखोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ट्रेंड, ओके। साइज़ समझ गए तो आपको सब समझ में आएगा। देखो अभी साइज़ क्यों कम हो रहा है उसका रीज़न समझ में आया, उसमें साइज़ क्यों बढ़ रहा है उसका रीज़न समझ में आया, तो फिर आपको बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। अभी मेटालिक और बेसिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटालिक नेचर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा। अभी हम नॉन मेटालिक की तरफ जा रहे हैं, देखो। सो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और मेटालिक नॉन मेटालिक इंक्रीज होगा। देखो अगर मेटालिक जितना कम होते जा रहा है तो मतलब उसका बेसिक नेचर जा रहा है, नॉन मेटालिक बढ़ रहा है तो मतलब उसका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। आर्गन इज़ एन एक्सेप्शन। आर्गन का साइज़, आर्गन का एटॉमिक साइज़ क्लोरीन से ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है? जब भी नोबल एलिमेंट आएगा वो एक्सेप्शन नहीं बनेगा हर पीरियड में। रीज़न क्या है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,8,8। आर्गन 18 है, 2,8 10 8 18 हाँ 18 8 पीरियड 3 है ना। तो इसमें क्या होता है? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन
एक, दो, चलो थर्ड वाला इधर डाल देता हूँ। इधर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसमें नया इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो नया इलेक्ट्रॉन घुसने नहीं देगा, ये स्टेबल ही रहेगा। आर्गॉन स्टेबल रहेगा तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें बताया था मैंने, साइज़ का तो पहले एक्सेप्शन रहेगा, बाकी सब में भी एक्सेप्शन कुछ ना कुछ तो रहेगा। इसमें डाल नहीं सकते, ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लगेगा, पर इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करना ही नहीं, क्योंकि पहले ही स्टेबल है। स्टेबल एलिमेंट को छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप फिर भी छेड़खानी करने की कोशिश करते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो पहले ही होते रहेगा। ये तो ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भले ही स्टेबल हो, इलेक्ट्रॉन क्राउडेड है ना शेल में, तो रिपल्शन पहले इनके बीच में है। अभी नया इलेक्ट्रॉन अगर तो घुसाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रो एफिनिटी वो तो और मुश्किल हो जाएगा, वो निकालेगा ही क्यों। आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे तो स्टेबल है, नहीं होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो सर, नो डाउट, पूछने की ज़रूरत नहीं है। जनरली नोबल एलिमेंट्स के बारे में आपको कंपैरिजन नहीं आएगा, आएगा तो भी साइज़ में आ सकता है अक्रॉस ए पीरियड। अभी साइज़ में एक्सेप्शन है, ऑक्टेट पहले कंप्लीट है और रिपल्शन कर रहा है एक दूसरे में। चलो अभी इन द नेक्स्ट लेक्चर अभी हम बात करेंगे, उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लेट्स भी समराइज द टॉपिक, हम समराइज करेंगे। नाउ लेट्स समराइज इट। अभी एटॉमिक साइज, अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है और डाउन द ग्रुप ये साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं फिर एटॉमिक शेल्स कितने हो रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड कांस्टेंट है, डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ रहे हैं। और बाद में बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। देखो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की एनर्जी न्यूक्लियस की ज़्यादा हो जाएगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको निकालने के लिए। अभी वही आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, तीनों सेम है। इंक्रीज across the period, down the group decrease, down the group decrease। ये इजी हो जाता है याद करना, और ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, समझना है पर आयनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक साइज को समझ लो। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इधर फिक्स है पीरियड में, ओके। और बाद में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इससे उसको बाइंड करने की एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए साथ डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं साथ ही साथ, तो इसलिए एटॉमिक साइज यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा। और बाद में फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया एटॉमिक साइज, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ गया। यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो गया। सेम विथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। और फिर बाद में आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगा, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज़ होगा। मेटालिक कैरेक्टर और बेसिक ऑक्साइड या फिर बेसिक नेचर जो भी बोलो, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज़ ऑपोजिट ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में, यही बस इतना ही समझना है बस। शॉर्ट में मैं आपको ये बता सकता था ये बैठ के, बट इट्स क्वाइट इरेलेवेंट हो जाएगा आपको बिना बेसिक पता चले ये कैसे आया, किधर से आया, ओके। एग्ज़ाम में कभी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या फिर बेसिक टर्म पूछ सकते हैं कि ये किधर से आया, ये क्यों ऐसा है,
ओके, अभी लर्न करने का पार्ट ये आपके हाथ में है, आपको ही याद करना होगा तो भी फ़ायदा रहेगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करने में जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो उस वक्त आई डोंट वांट एनी मैस, या फिर आपको कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे आया, किधर से आया, प्रॉपर्टी लगाया पर कैसे लगाया, वो लगाना है तो उसके लिए आपको पहले याद रहना चाहिए किस पे लगाना है, ठीक है। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।